Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विद विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून। नासा ने हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉर द मून? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज बी ऑप्शन। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है एक स्टैंडर्डाइज्ड ल्यूनार टाइम सिस्टम क्रिएट करने के लिए फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम विच एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून। एंड इस इनिशिएटिव के थ्रू हम एड्रेस करेंगे यूनिफाइड टाइम कीपिंग की जरूरत को सो एज टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एंड प्राइवेट ल्यूनार मिशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग मिशंस हैं अभी लाइन में, जैसे कि चाइना अपने मिशंस लॉन्च करने वाला है, इंडिया और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक कॉमन ल्यूनार टाइम सिस्टम हो फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम डेवलप करने के लिए फॉर द मून। आइए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रवाह। इसको किसने डेवलप किया है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसरो। ठीक है, इसरो ने डेवलप किया है प्रवाह को, जो कि एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है। कहाँ पे? एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो प्रवाह जो है वो सिमुलेट करेगा एयर फ्लो को लॉन्च व्हीकल्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके शेप, स्ट्रक्चर एंड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इनको यूज किया गया है इन द गगनयान प्रोग्राम। किस लिए? जिससे कि आप ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स को एनालाइज कर सकें। फिलहाल ये सिमुलेट करेगा एयर फ्लो को फॉर परफेक्ट एंड रियल गैस कंडीशन, जहां पे ऑनगोइंग वैलिडेशंस जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस के लिए हैं इन द स्क्रैमजेट व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह को किसने डेवलप किया है? आंसर है इसरो। रिसेंटली इसरो कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसरो ने कोलैबोरेट किया है विप्रो 3D के साथ फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गोपी थोताकुरा इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट टू इट्स स्पेस स्टेशन। आंसर इज कंट्री चाइना। रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर। इसरो ने डिसाइड किया है कि वो डेब्रिस फ्री स्पेस को अचीव करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है? किस लिए? एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए जिसका नाम होगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ ये MOU साइन किया है नई दिल्ली में, जिसके बाद ये मिल के क्रिएट करेंगे एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जो कि एक 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी के संजय मूर्ति ने इनके पोटेंशियल को हाईलाइट किया कि किस तरह से बुक की एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस किया जाएगा और लाइब्रेरी रीच इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स में। इसके अलावा इन्होंने ये भी एंटिसिपेट किया है कि अगले 2 से 3 सालों में इस प्लेटफॉर्म में लगभग 10,000 बुक्स को फीचर किया जाएगा इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके लिए ये MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। अगली स्लाइड में कुछ हम MOUs की बात करेंगे जो हाल फिलहाल साइन हुए हैं। Recently, the Armed Forces Medical Services signed a memorandum of understanding with which IIT to collaborate on research and training. Armed Forces Medical Services ने ये MOU साइन किया है IIT हैदराबाद के साथ। ठीक है, Indian Oil Corporation Limited recently signed a memorandum of understanding with which Armed Force of India to promote hydrogen and fuel cell technology. Indian Oil Corporation Limited ने ये MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, जिससे कि हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। Which two institutions recently signed a memorandum of understanding to strengthen the cyber security in India? इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कौन सी 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने MOU साइन किया है? आंसर है CSC एंड USI। फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विसेज सेंटर एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, Airbus Helicopters recently signed a memorandum of understanding with which bank for helicopter financing in India? एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने ये MOU साइन किया है सिडबी के साथ।
Small Industries Development Bank of India. Recently, which Indian company signed a memorandum of understanding with Norwegian firm to implement the floating solar powered technology in India? आंसर हो जाएगा NHPC Limited. ठीक है. नेक्स्ट है, रिसेंटली हेला थॉमस डॉटर हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं? तो ये इलेक्ट हुई हैं एज 7th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइसलैंड, और अब ये ऑफिस में आ जाएंगी फ्रॉम 1 अगस्त 2024. ठीक है. किसको इन्होंने सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है गुआना जोहानसन को. फाइन. तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो 1 जून को कंडक्ट हुए थे, जहाँ पे इनको 34.3% ऑफ द वोट्स मिले हैं. और इसी के साथ जो आइसलैंड के प्रेसिडेंट होते हैं ये सर्व करते हैं एज अ लार्जली सेरेमोनियल रोल इन इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो रियल एक्सिक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. ठीक है. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट कौन बन गई है. इनका नाम है हेला थॉमस डॉटर. चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस पे नजर डालते हैं. Recently, Claudia Sheinbaum has been elected as the first woman president of which country? Claudia Sheinbaum बन चुकी हैं पहली woman president मैक्सिको कंट्री के लिए. Recently, General To Lam was elected as the new president of which country? ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट वियतनाम कंट्री के लिए. Recently, who has been elected as the president of Supreme Court Bar Association? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर कपिल सिब्बल. Recently, Mohamed Idris Deby has been elected as the president of which African country? ये प्रेसिडेंट बन गए हैं चैड कंट्री के लिए. ठीक है. Recently, Jose Raul Mulino has been elected as the new president of which country? ये नए प्रेसिडेंट हैं पनामा कंट्री के लिए. ओके. Recently, where was the World Summit on the Information Society held? World Summit on the Information Society के लिए वेन्यू कौन सी जगह है आपको ये बताना है. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड. और याद रखिएगा इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में, और इसको कोऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, यूनेस्को ने, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने. पर्पस यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इशूज को एड्रेस करना थ्रू अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जहाँ पे पीपल सेंट्रिक, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉस्टर हो सके. ठीक है. तो वेन्यू क्या है इस वर्ल्ड समिट के लिए? आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड. आइए कुछ डिफरेंट होस्ट करंट अफेयर्स देखते हैं. इंडिया विल होस्ट द 2025 BWF जूनियर चैंपियनशिप्स इन विच इंडियन सिटी? तो इंडिया 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स होस्ट करने वाला है कहाँ पे? गुवाहाटी सिटी में, असम के. ठीक है. रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस? इसके लिए वेन्यू है भूटान. रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? योर आंसर इज नेपाल. Recently, which country hosted the 17th annual International Biocuration Conference? Answer is India. और लास्ट है which country hosted the World Environment Day 2024? World Environment Day सबसे पहले हम कब मनाते हैं? 5 जून को. और इस साल के लिए किस कंट्री को वेन्यू बनाया गया था? तो आंसर है सऊदी अरेबिया. ओके. नेक्स्ट है which country will host the 81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Delhi, India on 8th to 10th of June 2025? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, दैट इज सी ऑप्शन. इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीटिंग अगले साल, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में. ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री को, जहाँ पे ये बात करते हैं अबाउट इट्स इंटरेस्ट एंड सेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जिससे कि हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस कर सकें. फिलहाल इसमें 330 मेंबर एयरलाइंस हैं, इंक्लूडिंग द लीडिंग पैसेंजर एंड कार्गो कैरियर्स, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एविएशन सेक्टर को शेप करने में. ठीक है. इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लाई करता है मॉन्ट्रियल में. मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कौन सी कंट्री में? आंसर इज कनाडा. ठीक है. चलिए कुछ कंट्रीज करंट अफेयर्स देखते हैं. पहला है इन अ जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड India has recently sent a shipment of approximately 90 tons of medical supplies to which country? तो हेल्प के तौर पे इंडिया ने क्यूबा कंट्री को सेंड किया है 90 tons of medical supplies. Chang 6 mission recently seen in the news is associated with which country? Chang 6 mission related है चाइना कंट्री के साथ. According to recent government data, India got highest FDI from which country in 2023 to 24? Recent government data के मुताबिक इंडिया को हाईएस्ट FDI रिसीव हुआ है इस साल सिंगापुर कंट्री से.
द मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज 60th मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये इवेंट हुआ था जर्मनी में। फ्यूनान टेक्नो कैनल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट किस कंट्री का है? आंसर इज कैम्बोडिया कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, recently the central government has approved the establishment of an Indian Institute of Management in which district of Assam? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करने वाले हैं असम के किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है असम के प्लान को फॉर अ न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन द कामरूप डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो IIM अहमदाबाद है वो इस प्रोजेक्ट को मेंटोर करेगा। ठीक है, तो इस डिसीजन का पर्पस है एजुकेशन को बॉल्स्टर करना और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे अभी तक सिर्फ एक IIM एग्जिस्ट करता है, असम का कोलैबोरेशन है विद IIM अहमदाबाद और इसके साथ ही इनका कमिटमेंट दर्शाता है कि किस तरह से ये एजुकेशन को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं असम के, जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये लोग भी बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश होने जा रहा है असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देखते हैं। रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रेपरेक्स एट विच प्लेस? ये सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है बेंगलुरु सिटी में। रिसेंटली वेयर वॉज द इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इनॉग्रेटेड? ये हाल ही में एस्टैब्लिश हुआ है या इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु सिटी में। Recently, India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। Recently, where was the world's first ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड? दुनिया का पहला ओम शेप्ड का टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है राजस्थान में। Recently, the Department of Fisheries inaugurated the integration of KCC fisheries scheme on which portal? Your answer is जन सामर्थ पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है, रुआहा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रुआहा नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये नेशनल पार्क तंजानिया में आपको मिल जाएगा। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि तंजानिया का जो कंजर्वेशन एफर्ट है फिलहाल वो स्क्रूटनी फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक केस आया है जिसमें कि ह्यूमन राइट अब्यूज की बात हुई है बाय द रुआहा नेशनल पार्क रेंजर्स। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये हाईलाइट करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन द कंजर्वेशन अथॉरिटीज एंड द लोकल कम्युनिटीज। तंजानिया का फोकस है कि वो कंजर्वेशन और टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ाए एंड इट इज बैक्ड बाय इंटरनेशनल फंडिंग। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स और डिसरप्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं टू द इंडिजिनस लाइवलीहुड। वर्ल्ड बैंक का जो विड्रॉल था $150 मिलियन का फ्रॉम तंजानिया के रिग्रो प्रोजेक्ट, इससे कंसर्न अराइज होते हैं ओवर द ह्यूमन राइट वायलेशन। रुआहा नेशनल पार्क सिचुएटेड है वेस्ट ऑफ इरिंगा टाउन में इन द साउथ सेंट्रल तंजानिया। ये फैला हुआ है एट एन एलिवेशन ऑफ 2500 to 5200 फीट और ये कवर करता है 5000 स्क्वायर माइल्स का एरिया ज़्यादातर, और पहले ये रुंगवा गेम रिजर्व का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन बस हमें याद रखनी है कि रुआहा नेशनल पार्क लाई करता है तंजानिया कंट्री में। आइए लोकेशन देखते हैं कुछ नेशनल पार्क्स की जो न्यूज़ में आए। पहला है, रिसेंटली अ हिमालयन सेरो वॉज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? एक हिमालयन सेरो हाल ही में स्पॉट हुई है नामेरी नेशनल पार्क से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये नामेरी नेशनल पार्क न्यूज में आया। इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पे है, आंसर इज असम। गुगवा नेशनल फॉसिल्स पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गुगवा नेशनल फॉसिल्स पार्क है मध्य प्रदेश में। हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द एनुअल वाटर होल सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड इन द नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान? यहाँ पे जो सर्वे हुआ था उसमें हमें 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मिले हैं। मृगावनी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मृगावनी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। और लास्ट है, फोंगपुई नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है मिजोरम स्टेट में। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड अ 3-day नक्षत्र सभा टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन दिस रीजन? कौन सा स्टेट है जिसने कि 3 दिन का ये नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज किया है जिससे कि एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जाए इस रीजन में? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है ये 3 दिन का नक्षत्र सभा जिससे कि एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। पर्पस क्या है? स्टेट को पोजीशन करना एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर सेलेस्टियल एंथुजियास्ट। ठीक है, तो ये कंडक्ट हुआ है जॉर्ज एवरेस्ट पीक में इन मसूरी। इस इवेंट के थ्रू शोकेस किया गया इस रीजन का स्टनिंग व्यू, और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है उत्तराखंड के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल टूरिज्म को बूस्ट करने का। ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्रीन, एडवेंचरस एंड वेलनेस टूरिज्म।
जिससे कि स्टेट की अपील इन्हांस हो जाए टू द डाइवर्स ट्रेवलर्स जो कि यूनिक और सस्टेनेबल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र सभा को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। आइए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, which state or the union territory has declared the human rabies a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act of 1897? ये है जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने ह्यूमन रेबीज को डिक्लेयर किया एज अ नोटिफाइबल डिजीज। हुलोन कापर गिबॉन सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो सैंक्चुरी है लाई करती है असम में। Recently, which state has introduced artificial intelligence learning in the class 7 ICT textbook? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। केरला ने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को इन द क्लास 7 ICT टेक्स्ट बुक, ताकि बच्चों को वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स बताई जा सकें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट? योर आंसर इज तेलंगाना। विरूपक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1973 से, और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसकी सेलिब्रेशन में। इस साल के लिए थीम हमने रखी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ओके, तो 2 बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं। इस साल की थीम रखी गई है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। Which day is observed as International Day of Innocent Children Victims of Aggression every year? तो इसको हम हर साल 4 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन हम हाईलाइट करते हैं ऑल अबाउट चिल्ड्रन सफरिंग वर्ल्ड वाइड। इस दिन को स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, और इस दिन हम इनोसेंट चिल्ड्रन के पेन के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर है 4 जून। Which day is observed as World Milk Day every year? वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को। Which day is observed as Hindi Journalism Day every year? Your answer is 30th May. Which day is observed as World Thyroid Day annually? World Thyroid Day होता है 25th May को। और लास्ट है which day is observed as National Anti-Terrorism Day annually? Your answer is 21st May. Fine. Last question है how many medals were won by India at the Taiwan Athletics Open 2024? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, आपको ये बताना है। तो इंडियन एथलीट्स ने इस कैंपेन को कंक्लूड किया एट द 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन विद अ टोटल ऑफ 7 मेडल। ठीक है, इसमें 3 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 1 ब्रोंज था। ये सेग्रीगेशन याद रखिएगा। और डीपी मनु ने पहला गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो में। इसके अलावा नायना जेम्स ने क्लिंच किया दूसरा गोल्ड वुमेन्स लॉन्ग जंप में। अंकेश चौधरी ने एक और गोल्ड जीता मेंस 800 मीटर्स में। ठीक है, इसके अलावा सोमनाथ चौहान और नित्या रामराज और देव मीना ने सिल्वर मेडल जीते, और वहीं वी के विस्मया ने ब्रोंज मेडल जीता था इन द वुमेन्स 400 मीटर्स। तो ये इवेंट पार्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का, जो कि ताइपेई में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मेडल्स हमने जीते हैं। सेग्रीगेशन जरूर याद रखिएगा, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज। चलिए कुछ मेडल्स देखते हैं जो न्यूज में थे। पहला है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? तो दीपा कर्माकर पहली इंडिया की जिम्नास्ट बनी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में 1 गोल्ड जीता है। रिसेंटली हु वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? योर आंसर इज सृष्टि खंडागले। ओके, recently who secured a gold medal in the women's 10 meters air rifle at World Shooting Parasport Tournament in Changwon, Korea? Here answer is Mona Agarwal. Prachi Yadav, who recently won 2 gold medals in the ACC Para Cano Asian Championships 2024, belongs to which Indian state? Prachi Yadav belong करती हैं मध्य प्रदेश को। Naheed Divecha, who recently won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship, belongs to which Indian state? Naheed Divecha is from Maharashtra. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.